व्हाट्स अप लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय चैनल VFX वर्ल्ड। आज का वीडियो का टॉपिक है एलिमेंट 3D बेसिक्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एलिमेंट 3D का कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, बेसिकली ये वीडियो बनाने का एक रीजन है, मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत बार ऐसा कमेंट देखा है कि जिनको ये भी नहीं पता वीडियो को पायलट का जो एलिमेंट 3D है वो आफ्टर इफेक्ट्स का इनबिल्ट प्लगइन नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी प्लगइन है। तो लोगों को ये नहीं पता एलिमेंट 3D को कैसे यूज करना है। आई होप आप लोगों में से बहुत सारे लोग एडवांस लेवल तक ये जानते हो, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम एलिमेंट 3D को यूज करने वाले हो। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो पूरा जरूर देखना वीडियो को। एंड ऑल्सो दिस वीडियो कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय वीडियो को पायलट टीम। एलिमेंट 3D का लाइसेंस उन लोगों ने मुझे दिया है। सो नाउ लेट्स गो। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करना है। इसको हम नाम दे देते हैं ट्यूटोरियल एज यूजुअल, और ये अपना हाइट विड्थ आप यहाँ पे फ्रेम रेट यूज़ कर सकते हो, जो भी आपका मनपसंद हो। देन जस्ट प्रेस ओके। तो एलिमेंट 3D इंस्टॉल करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंस्टॉल हुआ है, कहाँ पे वो मिलता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यू सॉलिड क्रिएट करना पड़ता है, इसका नाम दे देते हैं E3D। एंड बेसिकली हम एलिमेंट 3D इफेक्ट को इस लेयर पे जो है वो पेस्ट करेंगे एज लाइक नॉर्मल इफेक्ट। तो इफेक्ट कंट्रोल्स में आप जा सकते हो और यहाँ पे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स पे आप जा सकते हो। तो बेसिकली कहीं पे भी जाओ तो यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करोगे आपको वीडियो को पायलट दिखेगा। अब ये तभी दिखेगा जब ये इसको इंस्टॉल करोगे। यहाँ पे जाके आप सर्च करोगे ELEMENT एलिमेंट, आप देख सकते हो एलिमेंट नाम से आ जाएगा। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, थोड़ा लोड लेता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब आप इसको पहली बार लोड करोगे, एंड देन ये आ जाता है। तो आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ ऐसा दिखता है। अब ये सब के सब चीजें मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर अप किया है, तो अभी इन डिटेल में नहीं चाहता हूँ, सीधा चलते हैं सीन सेटअप के अंदर। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दिखाने वाला हूं कि एलिमेंट 3D में आप रिफ्लेक्शंस को कैसे यूज कर सकते हो और किस टाइप का प्रोसेस पे आप रिफ्लेक्शंस को यूज करके अमेजिंग क्रिएटिव आर्ट वर्क्स क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद टेकिंग एनी रैंडम ऑब्जेक्ट। सो मैं यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट पिक कर लेता हूँ। सो ओके, मेरा बहुत ही ज्यादा पसंदीदा एक ऑब्जेक्ट है ये, तो ये मैंने अभी पिक कर लिया है। अभी रही बात मटेरियल्स का, आप यहाँ पे जाओ, प्रीसेट वाला एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपके पास एनवायरनमेंट बेवल्स। बेवल्स बेसिकली आप अगर कोई टेक्स्ट को यूज कर रहे हो फॉर इंट्रोडक्शनल पर्पस, देन आप ये बेवल को यूज कर सकते हो। बेसिकली इसके अंदर अलग अलग टेक्स्ट का फॉर्मेट से जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो वो उस टाइप में दिखेगा आपका टेक्स्ट। एनवायरनमेंट पे अगर आप आते हो, यहाँ पे मेरे पास कुछ कस्टम एनवायरनमेंट्स हैं, तो अगर आप ये एनवायरनमेंट का ऑप्शन को ऑन करते हो ना, तो जैसे आप अभी देख सकते हो एक एनवायरनमेंट इसके अराउंड ऐसे है। तो मैं यहाँ पे अगर ऐसे सिंपली क्लिक करता हूँ, जैसे ये बैकलाइट 4K है, तो ऐसे एक बैकलाइट 4K का एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जैसे अगर मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो आपको दिख सकता है कि एक अलग अलग मतलब एनवायरनमेंट जो है ये इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से एलिमेंट 3D का जो डिफॉल्ट आता है ना, मतलब ये स्टूडियो सेटअप, इसमें इतना अच्छा क्वालिटी लेके आता है, इसके अलावा कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता आपको। तो मैं फिलहाल इसको यही चूज करता हूँ। अब आते हैं रिफ्लेक्शंस पे, उसके बाद मैं थोड़ा मटेरियल पे आऊंगा। तो फिलहाल अगर यहाँ पे अगर आप क्रिएट करते हो एक जस्ट नॉर्मल कार्ड, और इसको अगर आप सिंपल ऐसे स्केल करते हो, स्केल करने के लिए मैं स्केल टूल यूज कर रहा हूँ, सिंपली लाइक दिस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ आप ये नहीं दिख रहा है, हालांकि हमको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इसको देखना है तो ये जो मॉडल आपने लिया है ना, यहाँ पे आता है 2 साइडेड प्लेन। इसको अगर आप ऑन करते हो तो आप यहाँ पे दोनों साइड पे इसका इफेक्ट देख पाओगे। सिंपल है। अब आता है इसमें मटेरियल डालना, तो यहाँ पे आता है मटेरियल पैनल। यहाँ पे आपको बहुत सारे मटेरियल पैनल्स दिखेगा, कुछ मैंने इंस्टॉल किया है, कुछ बाय डिफॉल्ट आता है। तो मैं अभी सिर्फ बाय डिफॉल्ट पे ही दिखाऊंगा ताकि सबके सिस्टम पे वो दिखे। एंड गाइज, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, हाँ, और मेक श्योर वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब तो जरूर करना। तो फ्लोर के लिए मैं बेसिक यहाँ पे एक ब्लैक ग्लास को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। आप चाहो तो सिंपल इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, तब भी ये मटेरियल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मैं ऐसे हमेशा ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा लगता है। अब क्या है कि पहले के एलिमेंट 3D का वर्जन में ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस नहीं था, बट एंड्रू सर को लगा कि हाँ ये करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शंस लाने के लिए आप कोई भी मॉडल को सिलेक्ट करो। यहाँ पे आता है एक ऑप्शन जिसका नाम है रिफ्लेक्टिव मोड। इसको अगर आप सिलेक्ट करते हो, इसको अगर आप ऑन करते हो तो आपको यहाँ पे अलग अलग रिफ्लेक्शंस मोड दिखेगा। जैसे एक आता है एनवायरनमेंट, एक आता है मिरर सरफेस, एक आता है स्फेरिकल। तो बेसिकली नॉर्मल अगर आपको रिफ्लेक्शन चाहिए फ्लोर पे, तो अगर आप यूज करोगे मिरर सरफेस तो आपको सिंपल इसका रिफ्लेक्शंस दिखेगा। अब यहाँ पे आता है एक ब्लू कलर का यह ऑप्शन। कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज को थोड़ा ड्रामेटिक दिखाने के लिए रिफ्लेक्शंस अभी देख सकते हो बिल्कुल इसके नीचे है, बट आप चाहो तो इसको रिफ्लेक्शंस को ऐसे आप चेंज भी कर सकते हो अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से। आप देख सकते हो ये थोड़ा भी वियर्ड लग रहा है,
है, लेकिन कुछ कुछ शॉट्स में हम ये करते हैं। अभी इसको भी आप मूव कर सकते हो, आप इसको रोटेट भी कर सकते हो रिफ्लेक्शंस को। तो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस कि आप रिफ्लेक्शंस को किस हिसाब से दिखाना चाहो, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस हिसाब से आप अपना रिफ्लेक्शंस का मॉडल्स को जो है चेंज कर सकते हो। अभी आते हैं दूसरा ऑप्शन जो कि है स्फेरिकल। अब आप जैसे ही स्फेरिकल करोगे आप देख सकते हो फ्लोर में थोड़ा चेंजेस हुआ, लेकिन आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं देगा, सिंपल जो पहला था वही है। पहले मैं इसको मिरर सरफेस करता हूं और यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट को जो है इंपोर्ट करता हूं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे अपना जो ये स्टार वॉर्स का जो पैक आता है ना, वहां से ये जो कैरेक्टर है इसको मैंने ऐसे इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप इसका भी रिफ्लेक्शन नीचे देख पा रहे हो, कुछ यहाँ पे फ्लोर पे गिर रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों का रिफ्लेक्टिव वैल्यू, जैसे ये वाला जो मटेरियल है ना, यहाँ पे अगर आप अंदर जाते हो अलग अलग मटेरियल्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो, बट ऑब्वियसली इसमें मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शंस के बारे में, तो इस पे आगे नहीं जाऊंगा। जस्ट फॉर योर एग्जांपल मैं भी ये दिखाना चाहता हूं, जैसे ये एक मॉडल मैंने लिया है और ये एक मॉडल है, तो दोनों मॉडल का आप अगर रिफ्लेक्टिव वैल्यू पे जाओ, जैसे आपको फ्लोर में रिफ्लेक्शन चाहिए था तो आपने फ्लोर का रिफ्लेक्टिव वैल्यू को कर दिया था मिरर सरफेस। अभी अगर आप यहाँ पे स्फेरिकल करते हो, लेट्स सी व्हाट हैपेंड, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ स्फेरिकल, आप सडनली देख सकते हो इस चीज का रिफ्लेक्शन इस पे आ रहा है। हालांकि हम लोग जब भी नॉर्मल किसी चीज के बाजू में खड़े होते हैं, कोई भी रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है जब, तो ये रिफ्लेक्शन इसके बॉडी में आके गिरता है। सेम अगर आप इस पे भी सेम इसका रिफ्लेक्शन चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करके सेम आपको स्फेरिकल करना पड़ेगा। तो मोस्टली हम लोग स्फेरिकल तभी करते हैं जब हमको इस पे या फिर इस पे बॉडी पे रिफ्लेक्शन चाहिए। अब आप बोलोगे रजत ये कैसे पॉसिबल है, इसका तो रिफ्लेक्शन दिख ही नहीं रहा है। उसका रीजन एक ही है, हमने इस मॉडल पे जो है रिफ्लेक्टिविटी को ऑन नहीं किया है। तो डोंट वरी गाइस, मैं आपको अभी यहाँ पे छोटा सा इसका मटेरियल जो है थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ। तो सिंपली अगर आप कोई भी यहाँ पे मटेरियल पकड़ते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, देख सकते हो मटेरियल जो है चेंज हो गया है और इसके अंदर आपको इस मटेरियल का रिफ्लेक्शंस दिख रहा है। मैं आपको एक और मटेरियल ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाता हूँ तो आपको ये मटेरियल जो है दिखेगा। सो जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये मटेरियल को यहाँ रखता हूँ और ये वाला जो ग्लो है, ये ग्लो अमाउंट को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। सी यहाँ पे इसका इफेक्ट दिख रहा है। आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे ये मटेरियल पे इसका जो है इफेक्ट दिख रहा है। अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, आप देख सकते हो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे कंप्लीटली अपडेट हो रहा है, वो भी रियल टाइम पे। सो यही है मेन प्रोसेस रिफ्लेक्टिविटी ऑप्शन का, जो कि हम यूज करते हैं तभी जब आप मल्टीपल चीजों को यूज करते हो और आप चाहते हो कि एक दूसरे का रिफ्लेक्शन आपस में गिरे। ओके, सो नो प्रॉब्लम, अभी मैं इसको कर देता हूं डिलीट। अभी इस पे आते हैं वापस। सो ओके, आपने जो इसका स्फेरिकल रिफ्लेक्टिविटी ऑप्शन है वो देख लिया। अब आते हैं एनवायरमेंट पे। अगर आप एनवायरमेंट क्रिएट करते हो कुछ ऐसे, जैसे आपने अभी एनवायरमेंट क्रिएट किया, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे एक कंप्लीट स्फीयर लेते हैं और स्फीयर को अगर हम साइज में बहुत इंक्रीज करते हैं, लेट्स सी मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 10,000, तो अभी स्फीयर जो है बहुत बड़ा हो गया है। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आपको ये स्फीयर जो है यहाँ पे दिखेगा। बहुत सिंपल है। अब इसका अंदर से आप इसको नहीं देख पा रहे हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्फीयर का जो मटेरियल है उस पर जाना पड़ेगा। नीचे जाओगे, आपको यहाँ पे मिलेगा ड्रॉ बैक फेसेस। जैसे आप ऑन करोगे आपको ये मटेरियल यहाँ पे दिखेगा। अब बेसिकली इस मटेरियल पे हम एक एनवायरमेंट मैप को जो है वो इंप्लीमेंट करने वाले एज ए टेक्सचर। तो टेक्सचर पे जाके मैं टेक्सचर इंपोर्ट कर रहा हूं एज HDRI मैप। सो गाइस, जैसे ही आप देखो मैंने HDRI मैप यहाँ पे इंपोर्ट किया और ऑटोमेटिकली इसका बॉडी में रिफ्लेक्शन जो है वो चेंज हो गया। लेट मी शो यू हाउ। अगर मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ, आप देख सकते हो इसका रिफ्लेक्टिविटी मोड जो है वो कंप्लीटली अपडेट हो रहा है। तो बेसिकली आप इस प्रोसेस को भी यूज कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट में कस्टम एनवायरमेंट, मतलब रिफ्लेक्टिविटी एज एन रिफ्लेक्शन, उसको यूज करने के लिए। ऑल्सो आप यहाँ से भी एनवायरमेंट मोड पे जाके चेंज कर सकते हो, दोनों एग्जैक्टली सेम है। ओके, अभी आते हैं, अगर आपको यहाँ पे होने के बाद अगर आपको चाहिए कि जो मैंने फ्लोर पे यहाँ पे रिफ्लेक्शंस बनाए हैं, जैसे अगर मैं इसको कर देता हूँ मिरर सरफेस, आपको यहाँ पे फ्लोर पे दिख रहा है, लेकिन आपका ये कार्ड जो है वो तभी भी यहाँ पे विजिबल हो रहा है। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे रिफ्लेक्शन तो चाहिए लेकिन कार्ड नहीं दिखना चाहिए सर, तो आप कैसे कर सकते हो? तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल मटेरियल पे जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे प्री मेड मटेरियल्स हैं। मैं आपको कोई एक इंपोर्ट करके वहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे एक मेटल का मटेरियल है मेरे पास, तो अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का फुल्का आपको मटेरियल के साथ साथ कुछ लाइक थोड़ा डस्टी सा आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो मैं इसका थोड़ा क्लैरिटी बढ़ा देता हूँ। 5x5 करने से आपको दिखेगा यहाँ पे थोड़ा मटेरियल क्लियर आ रहा है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शंस कम है, तो मैं ऑब्वियसली इसका रिफ्लेक्टिविटी अमाउंट को जो है इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको जिसका रिफ्लेक्शन कंप्लीटली दिखे। ओके फेयर, अभी रिफ्लेक्शन तो आपको दिख रहा है लेकिन आपको टेक्सचर भी दिख रहा है। सो इसको हाइड करने का प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन पे क्लिक करो, मटेरियल को सिलेक्ट करके नीचे जाओ, आपके यहाँ पे आता है मैट शैडो। अगर आप मैट शैडो के नीचे आता है मैट रिफ्लेक्शन, अगर इसको ऑन करते हो तो
आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये आप रियल ऑब्जेक्ट पे कैसे यूज कर सकते हो। तो पहले इसको मैं ऑफ करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ ओके पे क्लिक। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे ये नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। हम लेंगे यहाँ पे एक न्यू कैमरा, यहाँ पे जैसे कि मैं 50 मिलीमीटर कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ओके, एंड देन मैं इसका कैमरे को जो है थोड़ा रोटेट करके समथिंग ऐसे जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो फ्लोर है, जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वो मेरे कोई बना हुआ कस्टम जो मैंने नया शूट किया है रियल लाइफ पे, उस पे ये जाके गिरे। तो अभी इंपोर्ट कर लेते हैं कोई नॉर्मल सा एक फ्लोर का फुटेज। सो मैंने अभी इंटरनेट से ये फोटो जो है वो डाउनलोड किया है। अभी क्या करना है, मुझे कैमरा एंगल को जो है इसके साथ सेट करना है। तो बेसिकली कैमरा एंगल मेरा ऑलमोस्ट सेट ही है इसके साथ, बस थोड़ा बहुत इसको अब एडजस्ट करो यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये मॉडल के साथ साथ ये जो रिफ्लेक्शन जो है वो रहे, लेकिन मॉडल जो है वो ना रहे। तो बेसिकली सिंपल हमको वापस चलना पड़ेगा एलिमेंट 3D लेयर के सीन सेटअप के अंदर, और यहाँ पे जाके वही अपने को सेम ऑप्शन जो है इसको करना पड़ेगा ऑन, मैट रिफ्लेक्शन। अभी अगर आपको शैडो जनरेट करना है इन दोनों के बीच में जो कि देखना है आपको, तो आप यहाँ पे यूज करो मैट शैडो। तो बेसिकली अगर एम्बिएंट ऑक्लूजन यहाँ पे क्रिएट होता है तो आप उसको देख पाओगे। बहुत ज्यादा सिंपल है, एंड देन प्रेस करो ओके। तो आप देख सकते हो इसका रिफ्लेक्शंस जो है इस मॉडल पे दिख रहा है। अब आप कंप्लीटली योर चॉइस, आपको इसको कैसे प्लेस करना है। अगर आप यहाँ पे चाहते हो लाइटिंग मैच करने के लिए, जैसे यहाँ पे लाइट थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक लाइट जो कि होगा हमारा लेट्स सी पैरेलल लाइट। यहाँ पे मैं इस कलर को जो ड्रॉपर से पिक कर रहा हूँ, और जैसे कास्ट शैडो अगर आपको चाहिए तो ओके करो। अब यहाँ पे लाइट सोर्स मोस्टली यहाँ से आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके पे क्लिक, और पैरेलल लाइट का जो भी पोजीशन है मैं शिफ्ट प्रेस करके ऐसे चेंजेस कर रहा हूँ, एंड मेक श्योर पैरेलल लाइट का शैडो जो है वो ऑन होना चाहिए। अब रही बात कस्टमाइजेशन का, वो तो डिफरेंट चीज़ है, वो इस ट्यूटोरियल में हम कवर अप नहीं करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही दिखाया एलिमेंट 3D का जो रिफ्लेक्टिविटी मोड से उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने पर्सनल पर्पस के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर लगा है तो डेफिनेटली लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड मेक श्योर दोस्त सब्सक्राइब करके जाओ VFX वर्ल्ड को। ऐसे धमाकेदार वीडियोस में हर हफ्ते लेके आता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया, अगर आप चाहते हो इसका दूसरा एक और पार्ट निकले जहाँ पे मैं बेसिक्स के बारे में बात करूँ, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताओ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू VFX वर्ल्ड, एंड मैं रजत साइनिंग ऑफ।